क्या मन चुप हो सकता है? मुझे नहीं मालूम कि जब आप इस समस्या को देखते हैं, जब आप इस उत्कृष्ट सूक्ष्म मन के होने की, जो पूरी तरह मौन है, आवश्यकता को, इसके सत्य को देखते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? ऐसा कैसे संभव हो? यही ध्यान की समस्या है, क्योंकि मात्र ऐसा मन ही धार्मिक मन है। केवल ऐसा मन ही पूरे जीवन को एक इकाई के रूप में, एक संयुक्त घटना के रूप में देख पाता है, खंडित रूप में नहीं, क्योंकि ऐसे कर्म का उद्गम पूर्ण निश्चलता से होता है। केवल निश्चल मन ही यह समझ सकता है कि मौन मन में एक ऐसी गतिशीलता है जो बिल्कुल भिन्न होती है। इसे कभी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अवर्णनीय है। जिसका वर्णन हो सकता है वह उतना ही है जो आपको इस बिंदु, इस जगह तक ले आए जहां आपने नींव रख दी है और एक निश्चल मन की आवश्यकता, उसका सच और उसका सौंदर्य देख लिया है। जब मस्तिष्क और मन तथा शरीर में पूर्ण सुसंगति हो, समस्वरता हो, तो वे मौन होते ही हैं। ऐसा मौन जिसे कोई प्रशामक औषधि ले लेने से या शब्दों की आवृत्ति से निर्मित न किया गया हो। दोहराने से तो आपका मन मंद सुस्त बन सकता है, और जो मन तंद्रा में है वह सत्य को भला कैसे खोज पाएगा? सत्य तो कुछ ऐसा है जो सारा समय नया होता है। शब्द नया भी उपयुक्त नहीं है, यह तो वस्तुतः कालातीत समय के पार होता है। मौन की विद्यमानता आवश्यक है। मौन न तो शोर का विपरीत है, न ही यह मनोगत बड़बड़ की समाप्ति है। यह नियंत्रण का, ऐसा कह देने का परिणाम नहीं है कि मैं मौन रहूँगा। वह तो फिर एक अंतर्विरोध ही हुआ। जब आप कहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, तो एक ऐसी हस्ती का होना जरूरी हो जाता है जो मौन होना तय करे तथा उसका अभ्यास करने लगे, जिसे वह मौन कहता है। ऐसा करना तो विभाजन, अंतर्विरोध व विकृति ही लाता है। ध्यान है शब्द का अंत। मौन किसी शब्द द्वारा प्रवृत्त नहीं होता। शब्द तो विचार है। मौन से जिस कर्म का उद्भव होता है वह शब्द से जन्मे कर्म से पूरी तरह भिन्न है। ध्यान है मन का सभी प्रतीकों, छवियों और स्मृतियों से मुक्त हो जाना। जहाँ आपने एक बार सद्गुण की नींव रख दी, जिसका अर्थ है परस्पर संबंधों में एक व्यवस्था, तो प्रेम और मृत्यु की ऐसी गुणवत्ता प्रकट होती है जो जीवन की समग्रता है। और तब मन असाधारण रूप से शांत हो जाता है, स्वाभाविक रूप से मौन हो जाता है, न कि दमन, अनुशासन और नियंत्रण द्वारा मौन किया जाता है। और वह मौन असीम रूप से समृद्ध होता है। उसके आगे कोई भी शब्द, कोई भी वर्णन किसी काम का नहीं है। तब मन परम और पूर्ण की खोजबीन नहीं करता। वह अब
सभी आवश्यकताओं से मुक्त है, क्योंकि उस मौन में वह व्याप्त है जो है, और यह संपूर्ण रूप से ध्यान का प्रसाद और आशीष है। एक नितांत मौन और निश्चल मन ही ध्यान का वह आशीष और प्रसाद है जिसे मनुष्य सदा खोजता रहता है। इस निश्चलता में मौन की हर गुणवत्ता मौजूद है। मौन की क्रिया ही ध्यान है।